या ना होना, यह मनुष्य के कर्मों पे आधारित होता है कि मनुष्य को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी इस भ्रम में गुजार देते हैं कि काश मुझे औलाद होती तो औलाद का सुख मिलता। कथा इस प्रकार से है कि एक वृद्ध दंपत्ति रेलवे स्टेशन के किनारे चाय बेचकर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन बहुत आयु हो चुकी, ढंग से दोनों चल भी नहीं पाते थे। पति जो है वह चाय बेच के आता, पत्नी चाय बना रही होती। तो पति देव एक दिन सोचने लगे कि हमारे घर अगर औलाद होती तो हमें भी अपने औलाद का सुख मिलता और बुढ़ापे में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसी भ्रम में वह जी रहे थे और बाहर फुटपाथ पर क्या देखते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर जो फुटपाथ लगा होता है उस पर बेंच पर एक वृद्ध बैठा हुआ है। सुबह से लेकर शाम हो गई, कितनी ही ट्रेनें आई, लेकिन वह वृद्ध इंसान उस ट्रेन पर नहीं चढ़ता। तब वृद्ध व्यक्ति जाता है उसके पास और पूछता है, भाई साहब इतनी ट्रेन आई और आपने अपनी मंजिल क्यों नहीं तय की, अपनी ट्रेन में क्यों नहीं चढ़े? तब वह वृद्ध इंसान कहता है कि मेरा बेटा आने वाला है, मुझे लेकर जाएगा, कि चिट्ठी है मेरे पास, छोटे बेटे ने मुझे स्टेशन पर रेल का टिकट लेकर बैठा दिया और कहा कि अगले स्टेशन पर यह एड्रेस रख लो और बड़े भैया आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। इस भ्रम में वह सुबह से शाम तक बैठा रहा कि मेरा बड़ा पुत्र अभी आएगा और मुझे लेकर जाएगा। लेकिन जब सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया, तो उसने जब वह चाय वाले ने जब उसकी चिट्ठी पढ़ी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपने आंसुओं को अपने दिल में दबा के रखे कि अगले का मनोबल ना टूट जाए। उसको कहा कि अगले स्टेशन पर, गलत स्टेशन पर आप उतर गए हो, अगले स्टेशन पर आपको उतरना चाहिए था। लेकिन उस चिट्ठी में यह लिखा था कि भाई साहब जिसे भी यह चिट्ठी मिले कृपया करके इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। वह वृद्ध इंसान रोने लगा, अच्छा है कि मैं निसंतान हूं, इसके तो 3 बच्चे होकर भी इसे दर बदर भटकना पड़ रहा है। सारा जीवन जिन बच्चों पे लगा दिया, आज वही बच्चे 2 रोटी अपने माँ बाप को न दे सके। इससे तो अच्छा है निसंतान ही रहे। लेकिन इसके पीछे की सीख ये है, संतान होकर भी हमें सुख नहीं प्राप्त होता और ना संतान होने से भी सुख की प्राप्ति होती है। किसी की बीवी से नहीं बनती, किसी की बच्चों से नहीं बनती, अपने आप में खो जाते हैं। अन्यथा कहने का अर्थ यह है कि जीवन में जो सुखों की अनुभूति है हमें मिलती है, जो सुख हमें प्राप्त होते हैं वह हमें कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने कर्म करेंगे वैसे वैसे सुखों की अनुभूति होगी।
निसंतान होकर भी सुख भोग सकते हैं और 10 संतान होने के बाद भी संतान का सुख नहीं भोग पाओगे अगर कर्म में नहीं लिखा है तो जिस प्रकार से है उसमें खुश रहें, जितना है उसी में खुश रहें। किस्मत से ज्यादा ना तो आज किसी को मिला है और ना कल किसी को मिलेगा।